Hello and welcome to India's Got Talent. एक ऐसा अननेसेसरी रियलिटी शो जिसमें कुछ भी अननेसेसरी नहीं। एक ऐसा रियलिटी शो जिसके हर वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आते हैं एंड जिससे समय रैना हर महीने कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए कमाता है। गरीबों पैसों में अंधा हो गया हूँ। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि क्यों ये शो आज इंडिया का नंबर 1 शो बन चुका है। तो बस शुरू करते हैं। So let's start from the start. Let's talk about the man himself, समय रैना। आपको ये तो पता होगा कि समय रैना ने प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की है, but we already know the future of engineers in India. So he decided to do open mics along with his college. आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि open mics क्या होता है, तो it gives you the platform to showcase your own talent. अगर आप फेमस नहीं है तो आपको इन शोज से बिल्कुल भी इनकम नहीं मिलेगी, बट हाँ अगर आप थोड़े से फेमस है तो आप ज्यादा से ज्यादा 15,000 तक इस शो से कमा सकते हैं। अब हैबिटेट इज अ 40 सीटर रूम बिलो द हैबिटेट 500 रुपीज की टिकट है। कितना हो गया वो 20,000 रुपए। 20,000 रुपए में 30% दे दो तुम हैबिटेट को। कितना हो गया वो 14,000 रुपए टोटल। उस पे पहले 5% तुम बुक माई शो को दो, हो गए। एक और 1,000 रुपए निकल गए। ठीक है, तो अब जो बचा वो तुम्हारा। आई डोंट थिंक समय रैना को भी स्टार्टिंग में यहाँ से इनकम मिली होगी, but more than money he got to know about audience reaction, how audience is changing nowadays. But a big breakthrough comes in his life when he joins Comicstaan. वो उसके सीजन 2 का विनर बना था। After winning the show he got 10 lakh rupees, but again more than a money he got bigger exposure in the world of comedians. इस शो को जीतने के बाद उसने 4 से 5 ब्रांड डील्स साइन और उससे उसे काफी अच्छी इनकम भी मिली। लगा कि अब उसका करियर आसमान को छूलेगा, बट देन आता है कहानी में एक ट्विस्ट। लॉकडाउन आता है और हर कोई अपने घर में बंद हो जाता है। एक कॉमेडियन का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है उसके लाइव शोज, बट ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक उसके सारे शोज कैंसिल होने लगे। सो एट दैट टाइम समय से इनकम बिकम लिटरली जीरो। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए समय जाता है अपने दोस्त तन्मय भट्ट के पास और वो उसे सलाह देते हैं टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल जिसपे वो अपने चेस की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सके। और ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ समय के लिए। एक कॉमेडियन को चेस जैसी सीरियस गेम खेलते हुए देखना, काफी अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशंस को देखना ऑडियंस को काफी अच्छा लगा। लोग 2-2, 3-3 घंटे तक उसकी लाइव स्ट्रीम्स देखते क्योंकि लॉकडाउन में वैसे भी उनके पास कुछ करने के लिए था ही नहीं। सिर्फ सुपर चैट से समय महीने के लाखों रुपए कमाने लगा। बट अगेन कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। पेंडेमिक खत्म होता है और सब लोग अपनी अपनी लाइफ में काफी बिजी हो जाते हैं। अब किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि वो उसकी 2-2, 3-3 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग देखे। इसकी डायरेक्ट इफेक्ट आती है उसकी इनकम पर। अब इस डाउनफॉल को प्रिवेंट करने के लिए समय काफी नए नए जुगाड़ लगाता है। वो अपना एक स्टैंड अप वीडियो रिलीज करता है, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के साथ कोलैब करता है, जिससे उसको फायदा तो होता है बट नथिंग वाज अप टू द मार्क। एंड देन आता है द बिग टर्निंग पॉइंट, अ गेम चेंजिंग पॉइंट, दी गुस्सा कपिला इंसिडेंट। सो होता यह है कि कॉमिक्सान 3 का विनर आशीष सोलंकी अपनी यूट्यूब चैनल पर एक नया शो स्टार्ट करता है। इस शो का फॉर्मेट ये होता है कि एक गेस्ट होता है जिसको बारी बारी सब मिलकर रोस्ट करते हैं, जिसमें समय रैना को भी बुलाया जाता है। पर इस शो में समय के जोक्स इतने डार्क हो जाते हैं कि उसको लिटरली सेंसर्ड करना पड़ा। हो रहा है डार्क, हो रहा है गुल्लू। नहीं। अब इस इंसिडेंट को सोशल मीडिया पे काफी हाइप मिल जाती है। एवरीवन वाज कमेंटिंग कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दिस समय रैना। और यहीं से आइडिया आता है समय को एक ऐसा शो बनाने का जहां पर सब कुछ अनसेंसर्ड हो, कोई भी उसके किसी भी जोक्स को काट नहीं सकता। और यहीं से होता है द राइज ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट। एज यू ऑलरेडी नो इट्स अ वेरी सक्सेसफुल शो, बट डू यू रियली थिंक दैट द सक्सेस ऑफ दिस शो इज जस्ट अ कोइंसिडेंस? इट वर्कड ऑटोमेटिकली? नो, डेफिनेटली नॉट। अगला बंदा चेस का प्लेयर है, उसने अपनी सारी चाल काफी सोच समझ कर खेली है। फॉर एन एग्जाम्पल जो फर्स्ट चाल समय ने खेली है वो है टू ब्रेक द बैरियर।
बैरियर? कौन से बैरियर की बात हो रही है? अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि क्या तुझे गाना गाना आता है, तो उसका जवाब यही होगा कि हाँ आता है। फिर अगर आप उससे कहेंगे कि तो फिर जाना इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट कर, तो उसका इंस्टेंट रिएक्शन यही होगा कि ना वहां पर तो मुझे नहीं जाना, वहां पर तो सिर्फ टैलेंटेड लोग ही जाते हैं। लुक, वी ऑल आर टैलेंटेड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट दैट टैलेंटेड कि हम किसी ऐसे सीरियस शो में जाएं और पार्टिसिपेट करें। वी कांट इवन इमेजिन आवरसेल्व्स देयर। बट हियर इन इंडियाज गॉट टैलेंट, most of the contestants are just like us. They are finding their talents through this talent, and most of us can imagine ourselves to go there and perform there. Comment down what you will do if you go to this show. दूसरी चाल जो समय रैना ने चली है वो है रॉ कॉमेडी। मोस्ट ऑफ कॉमेडी शोज आर स्क्रिप्टेड नाउडेज। उसमें जो भी कॉमेडी होती है वो काफी फोर्स्ड लगती है। बट हियर इन लेटेंट एवरीथिंग इज रॉ एंड रियल। यहाँ पर सिर्फ कंटेस्टेंट्स ही नहीं, जजेस और ऑडियंस भी पूरा पार्टिसिपेट करती है, तो फिर मजा तो आएगा ही ना। Bhavya bro, what do you want in life, man? Samay knows that everyone is bored of over melodramatic TV shows. So in this show, nobody gives damn about anything. Everything is okay in this show, and it makes this show very unique. तीसरी चीज जो इस शो के बारे में काफी यूनिक है वो है अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। ड्यू टू इट्स यूनिक कॉन्सेप्ट फॉर विनिंग दिस शो, परफॉर्मेंस से पहले कंटेस्टेंट्स खुद को कुछ मार्क्स देते हैं, एंड अगर वो मार्क्स जजेस के मार्क्स से मैच होते हैं तो वो कंटेस्टेंट ये शो जीत जाता है। नो मैटर हाउ गुड और बैड कंटेस्टेंट परफॉर्म्स, नो वन नोज कि विनर कौन बनेगा। नाउ दिस कॉन्सेप्ट गिव्स अस फीलिंग ऑफ कैसीनो because we don't know the outcome. Sometimes we root for our favorite contestant to win the show, and अगर वो जीत जाता है तो हमें एक instant dopamine spike मिलता है, which makes this show very addictive. अब आखिरी चाल जो समय रैना ने चली है वो है जीनियस मार्केटिंग। आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस शो की परफेक्टली एडिटेड रील्स या फिर शॉर्ट्स देखने को मिल जाएगी। सो कई बार ऐसा होता है कि किसी ने पूरा 1 घंटे का शो नहीं देखा, पर फिर भी उसको पता होता है कि इस शो में क्या क्या हुआ है। सो एवरीवन इज अवेयर अबाउट दिस शो, एवरीवन वेट्स फॉर न्यू वीडियो टू कम आउट, जिससे इवेंचुअली फायदा समय रैना को ही होता है, एंड दिस शो विल ब्रिंग सो मच सक्सेस टू समय रैना इन फ्यूचर। ओके, सो इन दिस वीडियो यू हैव सीन कंप्लीट जर्नी ऑफ समय रैना, एंड इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिज लाइफ, इट शुड बी हिज अडेप्टिव स्किल्स। अपने करियर में काफी बार उसको डाउनफॉल आए, बट हर बार ही चेंज्ड समथिंग अबाउट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज सराउंडिंग सिचुएशंस, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। एंड लास्टली, व्हाट आई लव मोस्ट अबाउट समय इज हिज व्यू ऑन मनी एंड हिज मोटिवेशन फॉर मनी। I want to spend money on my parents like crazy. I want to fucking take them to the whole world. That's my agenda. That's my purpose in life. तो मैं उनको, जैसे मैं अभी यूरोप लेके गया, मैं दुबई लेके गया, मैं उनको दुनिया घुमाना चाहता हूँ 5 स्टार। मतलब मैं पेरेंट्स से आता हूँ ना, दैट्स द ओनली टाइम आई गो टू मेक माई ट्रिप एंड डू प्राइस हाई टू लो। कि जैसे मैं अभी यूरोप गया, बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में रुके एल्पेड के ऊपर, एंड उनके साथ जो मुझे खुशी मिलती है ना, fucking that's beyond anything. Spending money on your parents and making them feel the thrills of life, the ups and fucking, you know, like the luxury of life, that gives me fucking happiness, like that stays with me for 6, 7, 8 months. Then I have to do it again to feel that happy.